अलैकुम नाज़रीन, लियाकत अल्ताफ़ ऑफिशियल पेज में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सदर आरिफ अलवी साहब के ट्वीट पर। उसने गेम पलट दी। आर्मी कवानीन में तरमीम और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत न करके उसने कहा कि मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए और मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि इसको वापस भेज दिया जाए। मेरा इससे इख्तिलाफ था। मुझे बाद में पता चला कि मेरे स्टाफ ने मेरे अहकामात को रद्द करके और बग़ैर दस्तखत के कानून पास कर दिया। मुझे इसका बहुत दुख है। ऐसी क्या बात थी, या सदर आरिफ अलवी साहब के पास ऐसी क्या शवाहिद थे कि सदर आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत नहीं किए और 10 दिन अपने पास रखने के बाद उसको वापस भेजने को कहा? अगर सच है तो गेम पलट सकती है। सियासी लोग डबल गेम खेल रहे हैं। मुलाकातें कहीं और कर रहे हैं और यकीन दहानियाँ कहीं और कर रहे हैं। कुछ बाहर चले गए हैं और कुछ बाहर जा रहे हैं। शायद इसलिए भी सदर आरिफ अलवी साहब को हटाने की कोशिशें कल से तेज़ हो गई हैं। हिंदुस्तान के साबिक चीफ जस्टिस मरकंडी खान जो ने कहा है कि मैंने दुनिया में बहुत सारे मुल्क देखे हैं, लेकिन पाकिस्तान गज़ब का मुल्क है कि उसमें सदर ट्वीट के ज़रिए बता रहा है, यकीन दहानी करा रहा है कि मैंने दस्तखत नहीं किए और मेरे दस्तखत के बगैर कानून पास कर दिया है। सदर ने तो सच बता दिया, लेकिन 27 घंटे गुजरने के बाद क्यों बताया? उसी वक्त क्यों नहीं बताया? सवाल तो बनता है पूछने का कि उस वक्त क्यों एतराज़ नहीं किया, अब क्यों बता रहे? एंकर पर्सन समर अब्बास साहब ने वजारत कानून का जो नोटिफिकेशन है या जो गज़ट है वो देखा। वो इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए उसकी ऑडियो आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। के सामने अहम तरीन डिटेल्स रखने जा रहे हैं कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन है जो हम न्यूज़ ने हासिल किया है वजारत कानून का, जो कि 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, जिसके मुताबिक इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट is deemed to have been assented by the President with effect from 17th of August 2023 and is hereby published for general information। यानी कि सदर की तरफ से जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट की तरफ से भेजा गया बिल है वो 17 अगस्त से deemed to have been assented, यानी कि तसव्वुर किया जा रहा है कि सदर ने मंजूरी दी, यानी सदर ने मंजूरी दी नहीं, deemed to have been assented इसमें लिखा गया है। यानी 8 तारीख को ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये पास हुआ था पार्लियामेंट से और 17 को 10 दिन पूरे होने के बाद इसको मंजूर या सदर की तरफ से इसकी मंजूरी तसव्वुर की गई है। जी नाज़रीन, तो आपने सुना कि सदर की मंजूरी को कैसे तसव्वुर किया गया। वजारत कानून ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सदर ने बिल को 10 दिन रखने के बाद जब वापस भेज दिया तो वो कानून का हिस्सा बन गया। हालांकि कानून के माहिरीन कहते हैं जब कोई बिल सदर साहब के पास जाता है तो पहले असम्बली में उस पर बहस होती है, फिर सदर के पास चला जाता है तो सदर 10 दिन रखने के बाद अगर उसे कोई एतराज़ हो तो उसको वापस भेज सकता है और वो असम्बली में दोबारा आएगा, उस पर दोबारा बहस होगी, कोई एतराज़ात है या कोई वजह तो उसको दूर करके दोबारा भेज जाता है। लेकिन यहाँ आपने देखा कि कैसे पहली ही दफ़ा में जब वापस आया तो 10 दिन के बाद कानून का हिस्सा बनाया गया और सदर साहब को बताया तक नहीं। हालांकि शिक 75(1) में ऐसा ही है कि कोई भी कानून पास करने के लिए सदर के पास जाएगा तो वो 10 दिन तक अपने पास रखेगा। अगर वो दोबारा वापस भेज दे तो उस पर असम्बली में दोबारा बहस होगी, एतराज़ात दूर होंगे और दोबारा सदर के पास भेजा जाएगा। फिर शिक नंबर 75(3) में है कि दोबारा जब बिल उसके पास आएगा, सदर के पास आएगा और वो 10 दिन रखेगा और उस पर दस्तखत किसी वजह से नहीं करेगा, तब वो जाके कानून का हिस्सा बनेगा। हालांकि यहाँ भी खला मौजूद है, यहाँ भी तरमीम की गुंजाइश है, क्योंकि सदर के पास जब दूसरी दफ़ा कोई बिल जाएगा दोबारा जिसकी मंजूरी के बाद उसको तसव्वुर किया जाएगा, लेकिन बात यह है कि उस दौरान सदर को बीमार भी हो सकता है, कोई वजह भी हो सकती है, तो कैसे उसको तसव्वुर किया जाएगा। इसके अलावा सदर के पास अगर कोई बिल जाता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 उसको मंजूर कर ले, नंबर 2 उसे मुस्तरद कर दे। अगर मंजूर कर ले, दस्तखत कर लिया तो कानून का हिस्सा बन गया। अगर मुस्तरद कर दे और 10 दिन तक अपने पास रखे तो फिर वो वापस कर सकता है। यह है शिक नंबर 75(1).
لیکن یہاں پہ وزارت قانون نے شک نمبر 75 1 کو اور 3 کو مکس کر کے بتا دیا کہ بھیج دیا، 10 دن رکھا، واپس آ گیا، بس قانون کا حصہ بن گیا۔ حالانکہ آئین میں واضح لکھا ہوا ہے، ان کو باقاعدہ نمبر دیے گئے ہیں۔ سوال تو بنتا ہے صدر سے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدر صاحب نے رات کو ٹویٹ کرنا تھی، رات کو کسی وجہ سے نہیں کیا، دن کو ٹویٹ کر لیا۔ تو ہمارے وزارت قانون صدر صاحب کے ٹویٹر کا جواب ٹویٹر کے ذریعے دیتا ہے۔ دوسری طرف ٹویٹر نے ہمارے لا اینڈ جسٹس کا آفیشیل اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا۔ مطلب ایسا انہوں نے کیا کر دیا کہ اکاؤنٹ ہی سسپینڈ کر دیا؟ کوئی قانون پاس کرنا تھا تو صحیح طریقے سے کرتے، جو قانون ہے، جو پروسیس ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے کرتے۔ آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا۔ ایوان صدر اسمبلی اور وزارت قانون کے درمیان میں مذاق بن کے رہ گئے ہیں۔ پوری دنیا کے صحافی آپ لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ ہمارا نظام ہے، ہمارے نظام پہ تنقید کر رہے ہیں کہ صدر کے ناک کے نیچے کیا کیا ہوتا رہا ہے اور صدر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، اور سپریم کمانڈر ہے وہ کہ ایوان صدر کا قیدی تھوڑی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پکی پکائی دیگ میں تیزاب ڈال دیا، یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ ہمارے ادارے کی وقار مجروح نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدر نے دھماکہ کر دیا، کمپنی پھنس کے رہ گئی ہے۔ یہ سارے صحافی لوگ آپ لوگ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، پورے ملک کو کس حال تک لے آئے ہیں۔ پوری دنیا میں شرمندگی ہو رہی ہے، لوگ آپ لوگ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ پاکستان ہے، ایٹمی طاقت ہے، یہ اپنی انا کے لیے، اپنی اس کے لیے تسکین کے لیے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لو اور پوری دنیا میں اپنا مذاق نہ بناؤ۔ اور دوسرے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ لو، آپ لوگ جو ووٹ دیتے ہو ان کا یہ استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ قانون تو ویسے بھی ایک مکڑی کا جالا ہے جو غریب کے لیے بنتا ہے۔ قانون تو یہ ہے، میں تو یہی کہتا ہوں، قانون ایک مکڑی کا جالا ہے جس میں صرف کیڑے مکوڑے پھنستے ہیں، کیونکہ طاقتور تو اسے چیر پھاڑ کے نکل جاتے ہیں، باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ تو عوام سے یہی بات میں کروں گا کہ جب ووٹ دو سوچ سمجھ کے دینا، تاکہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں نا، یہ عوام نے ہی اپنے ووٹ کو عزت دینا ہے۔ خدا حافظ۔